आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 का 13वां प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 12 हल कर चुके हैं और ये कुछ अल्फ़ाबेट में है और घबराने की बात नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, और प्रश्न ये है, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें, आरवें पदों का योग दिया है क्रमशः। पीवें पद का योग दिया ए, क्यूवें पद का योग दिया बी और आरवें पद का योग दिया सी। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुट कर देना है। तो सिद्ध कीजिए कि लिखा है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष दिया है, बराबर के बाद दायां पक्ष दिया, ये बायां और ये दायां में 0। इसमें क्या नाम फार्मूले से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पी क्यू के बराबर में निकलेगा, बी बटा क्यू के बराबर में निकलेगा और सी बटा आर के बराबर में लिखेगा। और जब इसको हल करेंगे ना तो ये पूरे जीरो हो जाएंगे। इस तरह से दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर 0 हो जाएंगे। तो सिद्ध हो करके लिख देंगे, कुछ बड़ा नहीं है। और इसमें क्या है, हम कौन से फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि इसमें देखो कहीं पर भी प्रथम पद ए और सार्वंतर डी कहीं पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ से हम कहीं पर भी ए और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसमें कौन सा यूज करेंगे हल करने के लिए, ये फार्मूला सेकंड वाले अंतिम पद वाला। हमें योग दिया है ना ए बी सी, तो ए बी सी के बराबर ऐसे ही आएंगे। तो हम बड़ा को ना लेकर छोटा को लेंगे। ठीक है, ए बराबर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी हल करने में छोटा वाला को। ठीक है, और बड़े वाले में थोड़ा परेशानी होगा। तो हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाले को लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे, देखो दिया है करके लिख सकते हैं ना, दायां पक्ष ये बायां पक्ष ये करके बताएंगे, तो लिख भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, लिख देते हैं, लिखना भी आवश्यक है। दिया है बायां पक्ष ये ए बटा, जल्दी लिखता हूँ। ठीक है, ये क्यू माइनस आर प्लस बी बटा क्यू और ये आर माइनस पी प्लस सी बटा आर ब्रैकेट इंटू पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बायां पक्ष है और दायां पक्ष 0 है, अतः पीवें पद का योग, ठीक है, पीवें पद का योग कितना दिया है, ए। ठीक है, क्रमशः तो ए, यानी एन मतलब वा मतलब होता है वा मतलब होता है पदों की संख्या। ठीक है, यानी एन बराबर क्या है, यहाँ पे पी है। ठीक, तो हम जो है, और यहाँ पे योग दिया है एस एन बराबर दिया है ये दिया है योग बराबर ए। ठीक है, ये क्या है, समांतर श्रेणी का योग दिया है ए और पदों की संख्या दिया है पी। हम ऐसे तीनों का निकालेंगे। ठीक है, और हम अंतिम पद वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन बटा टू सभी में लगेगा, ये प्रथम पद प्लस ये अंतिम पद, इसमें मान रखते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं, आज 6 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे आज। एस एन बराबर दिया है ए और एन बराबर दिया है पी, यह बराबर कर दूं 2 बराबर मतलब 2 का 2, और ये हमें नहीं दिया है तो ये ऐसा ही लिख देते हैं ये। और मैं थोड़ा इधर हल कर लूं क्या, इधर, ठीक है, इधर हल कर रहा हूं। अब देखो ये तो हल नहीं होगा, p बटा 2 यहाँ पे कुछ हल नहीं होगा। इन ब्रैकेट में जो है उसको p के साथ गुणा करा सकते हैं, लेकिन गुणा कराने से में कोई फायदा नहीं। एक तरीका एक और होता है इसमें,
इस p को हम पक्षांतरित कर देते इधर, तो ये a p चूंकि इसके साथ गुणा में है ना ब्रैकेट वाली संख्या के साथ, तो इधर आके भाग बना लेंगे, ये p बराबर चूंकि p इधर आ गया तो यहाँ पे कुछ तो बचा है, एक बचा है, तो ये एक बटा में ये 2। अब ब्रैकेट में दिया है a प्लस l। ठीक, अब आपको थोड़ा सा समझा दूं, यहीं पे देखो a बटा p है, यहाँ पे a बटा p दिया है, यानी हम यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट इंटू a प्लस l रखेंगे। ठीक है, तीनों का ऐसे ही करेंगे, फिर हल करेंगे तो एकदम 0 आ जाएंगे। देखो अब ऐसे ही, और क्यूवे पद का भी निकाल लेते हैं, क्यूवे पद का फटाक से। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि हम क्यूवे पद दिया है b, तो इसका n बराबर कितना आएगा q। ठीक है, और एस एन बराबर कितना आएगा b, और सूत्र क्या है एस एन बराबर n/2, बड़ा छोटा वाला को लिए हैं हमने ये। ठीक है, ये l है जी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, एस एन बराबर दिया b, ये b बराबर n बराबर दिया ये क्यों है, और ये 2 का 2 ब्रैकेट खुला, और ये a प्लस l। ये थोड़ा सा इधर हल कर लेता हूँ ताकि 3 यहीं पे दिखाई दे, और ये देखो क्योंकि इधर पक्षांतरित कर देंगे तो ये b बटा ये q बराबर, चूंकि q इधर आ गए तो यहाँ पे कुछ तो है, तो 1 है। 1 चूंकि 2 क्या है, यहाँ पे 2 क्या था बटा में, इसलिए 1 लिख देते हैं, तो 1/2 यानी वैल्यू उतनी ही रहती है। अब ये बचा है a प्लस l, सेम टू सेम आएगा। देखो p क्यू यहाँ पे बदलेगा, बस यहाँ पे देखो p बटा q दिया है, यहाँ पे उसका मान रख देंगे। एवं आरवें पद का योग कितना दिया c, तो इसमें n बराबर क्या है r, एस एन बराबर क्या है c, सूत्र क्या है हमने लिए हैं एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट इंटू a प्लस l। l क्या है अंतिम पद है, a क्या है प्रथम पद है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, माना कि प्रथम पद a और अंतिम पद b है, तब दिया है करके लिख सकते हैं। ठीक है, और सूत्र में मान रखते हैं एस एन बराबर c दिया है, बराबर n बराबर दिया है r, और ये 2, ये a प्लस l। और r इधर आ जाएगा तो ये c बटा r, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन 2 क्या है बटा में है जी 2, तो 2 चूंकि हर में है उसके लिए 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो अब बी क्यू ए पी और ये सी आर यही दिया है, ये ए है ना, ए है ए पी बी क्यू सी आर, यहीं पे मान को रख देंगे। अतः पीवे क्यूवे आरवे पदों का योग को अतः बायां पक्ष में मान रखने पर लिख देंगे इसमें। ठीक है, बायां पक्ष क्या ये लिखा है मैंने, तो लिखता हूं मैं पीवे आरवे पदों का योग को लिखता हूं, अतः ये चलो क्यों लिख दिया, और ये पीवे आरवे पदों के योग को बायां पक्ष में रखने पर। ठीक है, बायां पक्ष में रखता हूं। देखो ए पी बी क्यू सी आर के जगह स्थान पे इनको रखता हूं, इनको बस सिर्फ इनको, ये वाले नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ही बराबर में दिया यहाँ। ठीक है,
तो एक यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे देखना बराबर किए और ये ए पी बराबर दिया है, लिखता हूँ मैं। ठीक है, ए पी बराबर 1/2, सब में 1/2 ही दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ब्रैकेट में दिया है Q माइनस आर प्लस दिया है। अब बी क्यू बराबर दिया है, देखो अब बी क्यू का मान रखता हूँ, वही रखूँगा 1/a प्लस एल को। ठीक है, और 1/2 a प्लस एल प्लस दिया है, अरे यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसमें ये है r माइनस p है। ठीक है, प्लस अब 1/2 और a प्लस ये ऐसा वाला है l। अब उसके बाद दिया है p माइनस q बराबर ये 0 दिया है। ठीक है, अब देखो ऐसा ही दिया है, मैंने केवल ना a/p b/q c/r, देखो यहाँ पे c/r बराबर सेम टू सेम दिया है ना, b/q सेम टू सेम, a/q बराबर सेम टू सेम दिया है, मैंने सेम टू सेम रख दिया। अब चूंकि जो चीज़ें सेम टू सेम है उसको ना उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, चूंकि यही सेम टू सेम है। देखो ये पूरी तरह से एक ना समीकरण है, यहाँ पे प्लस है ये पूरे एक पद, यहाँ पे प्लस है ये पूरे पद, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे पूरे पद, उसके बाद 0 है। ठीक है, तो मैं जो सेम टू सेम है उसको उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ, 1/2 a प्लस एल, ये क्या उभयनिष्ठ निकाल लिया, सेम टू सेम है, तीनों पद में दिया इसलिए निकाल रहा हूँ ना, इस पद में भी है, इस पद में भी है, इस पद में भी है। अब बचा क्या है, ये क्यू आर। ठीक है, ये निकल गया तो यहाँ बचेगा Q माइनस आर, ये बचा प्लस ये निकल आया। ठीक है, ये बचा अब R, ये माइनस P, ये प्लस है, ब्रैकेट हट जाएगा ना, क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसका गुणा था। क्यों हट रहा है, क्योंकि इसका गुणा था, उसको उभयनिष्ठ ले लिए, अब इस प्लस इधर और इधर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट का क्या लेना देना, Q माइनस आर। ठीक है, ये भी निकल गया, इसके ब्रैकेट को हटा दिए, इधर लिख दिए, यहाँ पे प्लस लिख दिया ना, ये निकल गया है, P माइनस Q लिखता हूँ, P माइनस ये Q और ये बराबर 0। अब देखो लिखता हूँ, कुछ समझ में आएंगे आपको, a प्लस एल। देखो यहाँ पे सेम सेम को एक जगह लिख देता हूँ। ठीक है, और छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा लगा देते हैं। क्यों लिखा ये क्यों, इधर देखो, ये देखो माइनस क्यू, आर लिखा है माइनस आर, ये प्लस आर, ये माइनस पी, ये प्लस पी बराबर 0। अब देखो ये सभी आपस में ना प्लस माइनस में है और आपस में सब 0 हो जाएंगे। क्यों प्लस माइनस में 0, आर में ऐसे कर दूँ, ये देखो ये तीनों 0 0 हैं। ठीक है, तो ये सभी हुए, और चूंकि ये ब्रैकेट में है ना तो इसलिए गुणा कर देते हैं और 0, और ये बराबर इधर 0। चूंकि देखो अब क्या होगा, 0 का गुणा इसके साथ होगा, देखो ये तीनों आपस में गुणा में है, 1/2 इसके साथ गुणा में है और 0 इसके साथ गुणा में है, 0 का इसके साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। गुणा के साथ कोई भी संख्या गुणा होता है तो 0 ही आता है, तो इसका गुणा होगा 0, फिर 0 आया तो 1/2 के साथ होगा, फिर 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, या यहाँ पे ऐसा दिखा सकता हूँ, 1/2 इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों का गुणा जी। ठीक है, 0 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा होगा ना, इन दोनों का गुणा होगा फिर 0, ये बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हम चूंकि 0 बराबर 0 तो सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, और हमें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बराबर लिखा है ना मैंने, 0 बराबर 0 सिद्ध हुआ, मतलब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष आपस में बराबर है, ये कह रहा है।
अब देखो 14 प्रश्न, ये 14-15 कुछ अलग टाइप के होंगे, ठीक है। और फटाफट करते हैं, एक ही में 15 मिनट, 15.5 हो गए। ये देखो इसमें ना 3 समांतर श्रेणियों के 3 समांतर श्रेणी, ठीक है, 3 n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3, मतलब S मतलब क्या होता है, सम मतलब योग होता है, ठीक है। स से समांतर श्रेणी नहीं समझना, A से होता है, अरिथमेटिक मतलब समांतर होता है। तो n पदों का योगफल क्रमशः दिया है तीन समांतर श्रेणी का, पहला का S1, दूसरा का S2, S3, तीसरा का है, ये है ना, हो लिख दिया मैंने। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, तीनों का ना प्रथम पद 1 दिया है 1, और सार्वंतर क्रमशः, प्रथम पद तो सभी का समान 1 है, लेकिन सार्वंतर पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3 दिया है, सार्वंतर d बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इन दोनों बराबर होंगे 2S2 के। यहाँ पे S2 लिखा है, मतलब उसमें ना 2 का गुणा कर देंगे तो 2S हो जाएगा। 2S2 मतलब दूसरे पद का 2 गुना, मतलब दूसरे समांतर श्रेणी का योग का 2 गुना। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये देखो, और इसमें कौन सा चुनेंगे, ये बोल रहा हूँ मैं कि कौन सा फार्मूला चुनेंगे, क्योंकि इसमें ना प्रथम पद दिया है A और सार्वंतर D दिया है 1, 2, 3। तो हम कौन से फार्मूला चुनेंगे इन दोनों में से? D वाला, L वाला नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, माना प्रथम पद A व सार्वंतर D है। तो 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल ना, तो प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योग S बराबर S1 लिखता हूँ, ठीक है। तो प्रथम समांतर श्रेणी का इन पदों का योग बराबर दिया है S1, ठीक है। और इसका प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A बराबर 1 है, सभी का 1 1 रहेगा, ठीक है। और प्रथम पद का सार्वंतर पहला ही है, वह D 1 ही है। तो सूत्र क्या है, A और D वाला है तो बड़ी लगाएंगे, ठीक है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ये D, इसमें अब मान रखते हैं, ठीक है। और n पदों का है ना, तो यहाँ पे n बराबर आएगा n, ठीक है। और योग दिया है, यानी Sn बराबर दिया है S1, ठीक है। Sn मतलब समांतर श्रेणी का योग दिया है, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें ना मान को रखते हैं, देखो इसमें ना चारों मान एक साथ दिया है, A D N और Sn, चारों का मान दिया है, ठीक है। Sn दिया है S1 बराबर n बराबर n ही दिया, ठीक है। 2 का 2, 2 गुणा में 1 प्लस n ही दिया, ठीक है। D दिया है 1। हल करते हैं इसको, S1 बराबर n/2, 2 एकम 2 प्लस, देखो n-1 का 1 के साथ गुणा होगा ना, तो यही चाहेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ n-1। अब इसको ना हल करेंगे, और देखो यहाँ पे क्या है ना, ये देखो ये संख्या में 2 प्लस में 1 माइनस में है, ठीक है।
तो मैं इसको ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्रम में नहीं लिख रहा हूँ। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस n। अब चूंकि इन दोनों का आगे हल नहीं होगा, इसके साथ या तो भाग होगा या इसके साथ गुणा। चूंकि ये इसके पाड़े में नहीं आता तो निपटा देते हैं ऊपर की ओर। n का 1 के साथ गुणा होगा तो n प्लस n, और n का गुणा n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, जुड़ के 2 घात हो गए, पूरे का बट्टा ये 2, मतलब Sn आया n प्लस n स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब प्रथम समांतर श्रेणी का इन पदों का योग। अब द्वितीय समांतर श्रेणी का, अब द्वितीय समांतर श्रेणी का इन पदों का योग, इन पदों का योग बराबर कितना दिया है? h2 दिया है, द्वितीय का h2। ठीक है, तो यहाँ और इसका दिया है प्रथम पद, इसका भी a बराबर 1 है, तीनों का 1 ही दिया है, लेकिन d इसका 2। ठीक है, यहाँ पे देखो सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 दिया है, पहला का n, पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3। ठीक है, तो इसको याद रखना, यहाँ n बराबर दिया है n और योग दिया है Sn बराबर दिया है H2। सूत्र क्या है? Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1, और ये d। ns दिया है H2, n बराबर n ही दिया है 2, 2 गुणा में a प्लस, और ये n माइनस 1, d दिया, इसका 2 दिया है। ठीक है, अब इसको आगे और हल करते हैं। 2 एकम 2, ये n है ना। ठीक है, ये प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा। 2 एकम 2, मतलब 2 n के साथ गुणा होगा तो 2n माइनस और प्लस माइनस, 2 एकम 2। अब यहाँ पे आप स्पष्ट देखेंगे Sn, ये सॉरी ना, ये H2 है, ये 2 है ना। ठीक है, 2 है, ये n बटा 2। देखो 2 क्या प्लस में है, ये 2 क्या माइनस में। मैं आपको क्या करता था, संख्या को पास में रखता था साथ में, अब डायरेक्ट नहीं रख रहा हूँ, जल्दी करेंगे आज। और इसको -2 लिखेंगे तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस 0 हो जाएंगे, बच जाएगा केवल गुणा में 2n, और H2 बराबर आया, या तो इधर गुणा होगा या इसके साथ भाग होगा। ठीक है, भाग होने के बाद जो भी बचेगा फिर गुणा ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो 2 और 2 कट गए। ठीक है, कल भी ऐसे ही सिचुएशन आया था एक क्वेश्चन में, 2 और 2 कट गए, n और n का गुणा होगा n स्क्वायर, एक घात इसका एक घात इसका जुड़ गया, गुणा के समय घातें जुड़ जाती है। तो H2 हुआ n स्क्वायर, S1 हुआ n प्लस n स्क्वायर पूरे का बट्टा 2। अब तीसरा निकालता हूं मैं। ठीक है, तो एवं तृतीय समांतर श्रेणी का इन पदों का योग कितना दिया है? S3 दिया है। ठीक है, और मैं आगे जल्दी करता हूँ ताकि और कुछ हल करें। प्रथम पद दे, इसका प्रथम पद a बराबर दिया है 1, d बराबर दिया नहीं, सार्वंतर कितना दिया है, इसका 3 है, और इसका n बराबर n, और योग दिया है Sn बराबर S3 दिया है। सूत्र क्या है? Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1, और ये d, इसमें मान रखते हैं Sn, S3 दिया है S3, n का मान n ही दिया है,
2 गुणा में a बराबर 1 ही दिया है प्लस, और ये n-1 ही रहेगा, d बराबर दिया 3। ये अब आगे देखो, ये S3 बराबर n/2, 2 एकम 2 प्लस 3n का 3n माइनस का माइनस 3 एकम 3, और ये S3 बराबर होगा n/2। अब देखो संख्या को देखो, चर को छोड़ दो। ये 2 क्या है, प्लस में है, -3 क्या है, -3 माइनस में है, तो यहाँ पे संख्या घटेगी, लेकिन ऋण चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ा ए है। तो 2 को हम इसके पीछे में +2 लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों का होगा, ब्रैकेट में 3n लिखता हूँ, माइनस आएगा क्योंकि बड़ा चिन्ह लगता है, और 1 आएगा, ठीक। +2 है ना, इधर +2 लिखना, ठीक है। इतना हटा के इधर लिखना यहाँ पे, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या है, यहाँ पे गुणा है ना, ऊपर के साथ गुणा या इसके साथ भाग, पहले इसके साथ भाग नहीं हो सकता, गुणा कराते हैं। ये बराबर होगा 3, संख्या के साथ भाग गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 लिख दिया, n का गुणा n² माइनस n1 के साथ n पूरे का बटा ये 2। ये आगे हल नहीं होगा। देखो S3 बराबर आया ये, और हमारे देखो अब इसमें ना हम ना S1 S3 2S इसका मान को रख देते हैं। देखो कैसे रखेंगे, तो अतः S1 S2 S3 का मान S3 का मान दायां और दायां मान बायां पक्ष और दायां पक्ष में रखने पर, बायां पक्ष क्या दिया है, देखो S1 S3, ठीक है। ये दिया है S2, 2 गुणा में दिया है। तो सूत्र क्या है, लिख देता हूँ मैं यहीं पे, ये S1 प्लस S3 बराबर S2 है, लेकिन इन दोनों का जोड़ेंगे ना तो दो दूसरे समांतर श्रेणी के योग के 2 गुने बराबर हो जाएंगे। अब जब इसका हल करेंगे और इसका हल करेंगे तो दोनों बराबर में आएंगे, तो सिद्ध हुआ करके लिख देंगे। S1 कितना दिया है, n प्लस n²/2, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसको, ये n/n² पूरे के बटा ये 2 प्लस S3 कितना निकाले हमने अभी, ये निकाले S3। देखो इसको भी लिख देता हूँ, 3n² माइनस n पूरे का बटा 2 बराबर S2 कितना निकाले हैं, देखो S2 कितना निकाले, n²। तो मैंने S2 का, ये 2 को भी छोड़ दो, S2 का निकाले हमने n²। अब 2 का गुणा कर देते हैं यहीं पे। अब जब इतने को हल करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण आपस में बराबर हो गया, यानी बायां पक्ष बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर। तो देखो बड़ा आसान है, देखो दोनों संख्या भिन्न है और जोड़ना इसमें प्लस है तो, और हर समान है। हर समान होता है तो बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। हर समान है तो हर में लसा ले लिए, लघुत्तम समापवर्त। अब अंशों को जोड़ देंगे, जोड़ना दिया है तो n प्लस n² प्लस 3n² माइनस n बराबर 2n²। अब देखो इसको ना n यहाँ पे दिया, माइनस n यहाँ पे दिया, इसको ना n दिया ये माइनस n,
प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, सेम रख लिया, पूरे का बट्टा 2 बराबर 2n स्क्वायर। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, जीरो हो गए समझो। और ये क्या है, एन स्क्वायर है, ये भी एन स्क्वायर वाली चर है, तो इसकी इन दोनों के देखो एन स्क्वायर का जोड़ना हो जाएगा। यहाँ पे एन और एन स्क्वायर का नहीं होता, ठीक है, समान घात भी होनी चाहिए चर में। तो यहाँ पे 3 और 1 4 हो गए, ठीक है, 4 एन स्क्वायर का एन स्क्वायर पूरे का बट्टे दिया है 2 बराबर ये दिया है 2 एन स्क्वायर। अब देखो संख्या के साथ भाग होता है, यहाँ पे चर नहीं है तो चर का कुछ नहीं होगा, 2 दूनी 2 बार में कट गया, ठीक है। ये एन स्क्वायर बराबर दिया है 2n स्क्वायर। अतः लिखेंगे, अतः करके देखो दोनों बराबर आ गए, ठीक है, सिद्ध हो करके लिखेंगे, इतना ही काफ़ी, सिद्ध हो लिख दिया करके। या आप लिख सकते हैं बायां पक्ष एवं दायां पक्ष आपस में बराबर है करके लिख सकते हैं। गणित में ना हिंदी में लिखा नहीं जाता, गणित में बताया जाता है, देखो सिद्ध हो करके लिख दे, हो गया। अब सेम टू सेम कुछ ना 15वां प्रश्न इसी प्रकार का है, देखो इसमें भी सिद्ध करनी है, दायां पक्ष बायां पक्ष में मान को रख देंगे, इसमें भी योग दिया है, घबराना नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। और इसमें क्या दिया था प्रश्न क्रमांक 14 में, देखो इसमें ना प्रथम पद ए दिया था, सार्वंतर डी दिया था, सार्वंतर डी दिया है, और इस प्रश्न में कहीं पर भी सार्वंतर डी नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे छोटे फार्मूले को यूज करेंगे, फार्मूला, ठीक है। ये बताया था ना आपको, समांतर श्रेणी का योग करने के लिए कहा जाए और डी दिया है तो इस फार्मूले को यूज करनी बड़े को, ठीक है। और एल दिया है यानी अंतिम पद, तो इसे यूज करना है। अगर एल और डी दिया है लेकिन अक्सर एन नहीं दिया रहता है तो हम एल से निकालते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो यहाँ पे हल में देखो यदि किसी समांतर श्रेणी के, यहाँ केवल एक ही है ना, किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 के बराबर है 3 गुणा में S2 माइनस S1, ठीक है, घबराना नहीं है। S1 बराबर निकालेंगे, S2 बराबर निकालेंगे, S3 बराबर निकालेंगे, यहाँ पे मान को रखेंगे और हल कर देंगे पिछले क्वेश्चन जैसे। तो यह देखो कैसे निकालेंगे, इसमें ना माना प्रथम पद A और अंतिम पद 13वां में मैंने कहा था ना यहाँ पे कि 13वां में क्या की थे, इसी फार्मूले को यूज़ किए थे, तो बताना पड़ता है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, माना कि प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है तब, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंतिम पद एल है, माना कि, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आया होगा, n पदों का योग S1, ठीक है, 2n पदों का योग, यानी ये पद है, पद, ठीक है। कैसे, ये देखो पहले, और दिया है करके लिखूं मैं, दिया है, इसे लिखते हैं, दिया है बायां पक्ष S3 और दायां पक्ष 3S2 माइनस S1 है। तो n पदों का योग बराबर S1 लिखता हूं, तो n पदों का योग बराबर S1, एक n है तो 1, 2n है तो 2, 3n है तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र में लिखेंगे, कौन सा सूत्र लेंगे, ये लेंगे। यहाँ n बराबर दिया है, n ही दिया, ठीक है, s बराबर ये दिया है। तो इसमें क्या क्या है, n बराबर n ही दिया है और योग बराबर दिया है, यानी Sn बराबर दिया है
S1 और एल प्लस एल और ए और एल तो दिया नहीं है, तो सूत्र लिखेंगे, चूँकि हमने एल लिया ना, तो यहाँ पे एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस एल को लेंगे। ठीक है, अब इसमें मान रखते एस एन बराबर दिए S1। देखो S1 के बराबर आएगा ना, S1 के बराबर यहाँ पे फुट कर देंगे, घबराना नहीं, बड़ा आसान है, देखते रहो। n बराबर दिया, n ही दिया, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर n ही दिया ना, लेकिन यहाँ n बराबर 2n दिया है, 3n दिया है, ऐसा नहीं कि n ही दिया है, यहाँ पे n दिया है, ठीक है। और ये a प्लस एल, इसको और आगे हल करूँ, और आगे ये हल नहीं होगा क्योंकि हमें S1 क्या है, बराबर में ही लेनी है, ताकि हम यहाँ पे रख पाएंगे S1 के, और ये इसको गुणा करेंगे तो कोई काम का नहीं। जैसे हम यहाँ पे किए थे ना, यहाँ पे इतना ही छोड़ देते थे ताकि बराबर सेम टू सेम दिखेगा ना, इसको निकाल लेंगे कॉमा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही कॉमा निकाल के हल कर देंगे, तो ये SN बराबर यही आएगा, ठीक है। अब 2n पदों का योग बराबर कितना दिया है, S2, और इसमें पदों की संख्या में पदों n बराबर दिया है 2n और SN बराबर दिया है S2। सूत्र क्या है, SN बराबर n बटा 2 a प्लस एल, इसमें मान रखते हैं तो S2 का आ जाएगा। SN बराबर दिया S2 बराबर n बराबर दिया है 2n, ठीक है, 2n और ये बटा 2 एल प्लस ए प्लस एल। अब इसका कुछ होगा ना, यहाँ पे भाग हो जाएगा 2 का, तो बचेगा S2 और बराबर ये n बचेगा, ठीक है। संख्या संख्या के साथ होता है, यहाँ पे चर होता है, यहाँ पे तो n का भी हो जाता। अब ये a प्लस एल, ये बड़ा वाला लगा रहा हूँ तो बड़ा वाला ही लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये आगे हल नहीं होगा, इसको गुणा करने से कोई फायदा नहीं, सेम टू सेम रखेंगे ना तो हल हो जाएगा। अब मैं एवं करके लिखता हूँ तीसरा, एवं 3n पदों का योग, S3 दिया है ना, S3, इसमें क्या दिया है, n बराबर, इसे जो लिखता हूँ ना आप नीचे में लिखेंगे ना, मैं पेज बचाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। n बराबर दिया है 3n और SN योग दिया है S3, S2 का मान निकला, यहाँ पे S1 का निकला है, अब S3 का निकाल आएगा, ठीक है। और सूत्र क्या है, SN बराबर n बटा 2 और a प्लस एल, मान को रख देते, SN बराबर S3 और ये बराबर है, ठीक है, n दिया है और ये 2 a प्लस एल। और ये जो है ना आगे हल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, इन दोनों को भाग नहीं जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, और गुणा तो हम करा नहीं रहे हैं, सेम टू सेम रखेंगे। अब मैं क्या यहाँ पे S3 निकल आया, S2 निकल आया, S1 निकल आया। अब मैं समीकरण S1 S2 S3 का मान समीकरण में रखने, दायां और बायां पक्ष में रखने पर लिखता हूँ। हमने दायां पक्ष बायां पक्ष माने हैं, तो यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ और वहाँ पे लिखेंगे। अतः S1 S2 S3 का मान बायां पक्ष एवं दायां पक्ष, ठीक है, एवं दायां और बायां पक्ष में रखने पर, क्योंकि दायां बायां में है, दायां पक्ष में रखने पर देखो रखते हैं। फार्मूला क्या है, यहीं पे लिख दूँ, ये देखो ये लिखा है यहाँ पे S3 बराबर लिखा है 3 ब्रैकेट इंटू S2 माइनस S1। अब इसमें S3 का मान रखेंगे, यहाँ पे S2 का मान रखेंगे, यहाँ पे S1 का, और इन दोनों के जो होगा घटने के बाद वो 3 से गुणा हो जाएगा।
तो मैं फटाक से करता हूँ। ये हमारा कितना क्वेश्चन है? तीसरा ही है जी। 6 तक पहुँचना था हमें आज, ताकि कल ख़त्म हो जाता ये लेसन। S3 दिया है, आपके सामने है, देखो। तो 3n जब हल करेंगे ना इसको तो इतना ही आएगा, SN बटा ये 2 और ये A प्लस L। ठीक है, बराबर किया और ये 3 लिखा मैंने यहाँ पे। और H2 दिया है, कितना दिया है H2? देखो H2 दिया है ये N, छोटा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ A प्लस L। ठीक, माइनस है, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस है। अब S1 को रखता हूँ माइनस के बाद, ये है N बटा 2 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब इसको हल करेंगे ना, चूँकि ये तो हल नहीं होगा, इसको बस हल करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, और हम कंटिन्यू जा रहे हैं ना, देखो इस कंटिन्यू में उतर रहे हैं, लास्ट में सिद्ध हुआ करके लिख देंगे। ठीक है, जब बराबर दोनों बराबर होंगे तो एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं होता। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट है ना, देखो AL दोनों पक्ष में दिया है, इसको कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 3 और A प्लस L, और यहाँ क्या क्या बचा? इस पक्ष में N बचा। ठीक है, N, ये माइनस इस पक्ष में ये निकल गया तो N बटा 2 लिखता हूँ। 3N बटा 2 A प्लस L बराबर 3A प्लस L। अब इसको हल करते हैं, देखो कैसा हल होता है। एक भिन्न संख्या में एक पूर्णांक संख्या में समझो, हर का इसके साथ गुणा होगा, उसके बाद इसके साथ घटाना होगा। 2n, ये माइनस ये n पूरे का बटा 2। अब आगे कैसे हल होंगे देखना। 3n बटा 2 A प्लस L बराबर 3A प्लस L। ये अब 2n है, ये 1 है ना, घट जाएंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, तो 1n आएगा बस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 आया n का n। ठीक है, बटा पूरे का ये 2। अब देखो 3n बटा 2 और ये A प्लस L। अब देखो ये यहाँ पे जैसे देखो ये दोनों भिन्न में है, गुणा में है। ठीक है, वैसे ही देखो अब ये 3n बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में करते हैं इसे, बराबर किए 3 गुणा में है ना n, देखो n बटा 2 किए और ये A प्लस L। एक समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये, 3n बटा 2 A प्लस L बराबर 3n, या इसके साथ भाग हो सकता है लेकिन नहीं कटेगा, ये पूरे का बटा 2 और ये A प्लस L, ये सेम टू सेम दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध हुआ करके लिख दो, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष समान दिख रहा है। गणित में बताने की ज़रूरत नहीं होता, गणित में दिखाई देता है। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन था? हमने 17 क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्या? ये 16वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 15 के बाद अभी 16 में ही है, मैंने 17 क्वेश्चन नहीं लिखे अभी। और ठीक है, 18वां करा देंगे, 17 के बाद कल से शुरू करेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं है, इतने सारे लिखा बस है, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो
टेलीविज़न यानी टीवी बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600, वर्ष की जगह क्या है, पद कह दो, समझ लो। तीसरे पद में 600, ठीक है, तीसरे पद में 600। ये जो प्रश्न है ना, बिल्कुल हमारे कौन सी क्वेश्चन नंबर 9वां जैसे मिला के देखना, बिल्कुल सेम टू सेम है। और यहाँ पे देखो, तथा 7वें वर्ष में, वर्ष को पद समझो, 7वें पद में 700 टेलीविज़न बनाती है, ठीक है। यानी 7वें पद में समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीय पद में 6वां दिया है, 7वें पद में पद की जो संख्या वो 7 है, ठीक है। 7वें पद में 700 है, तीसरे पद में 600 है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, फोकट लिखा है। ज्ञात कीजिए कि, क्योंकि इतने में ही क्या है ना, 2 समीकरण बनेंगे, उससे हम प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकाल लेंगे। अब उसके बाद इन 3 प्रश्न दिए, प्रथम वर्ष यानी ए की वैल्यू तो निकल ही आएगी डायरेक्ट इन दोनों समीकरण से, उसके बाद डी निकलेगा। पहले तो डी निकलता है, सारवंतर डी, उसके बाद ए निकालेंगे, तो प्रथम वर्ष इसका आंसर ही निकल आएगा। उसके बाद 90 वर्ष यानी 90 पद में बनाए गए, यानी 90 पद में टेलीविज़न की संख्या निकालनी है। 9 वर्ष दिया, वर्ष को पद मानो, यानी 90 पद में टेलीविज़न की संख्या। और प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या, यानी प्रथम 7 वर्ष में जोड़ देने हैं, 7 वर्ष में कितने बनाए हैं, ठीक है। प्रथम ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, तो और 7 वर्ष से बोला तो एन की संख्या 7, ठीक है, तो सब कुछ निकल आएगा। तो हल में लिखते हैं, देखो हम वर्ष को ना पद मानते, माना कि वर्ष पद में है, समांतर श्रेणी का पद है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं। माना कि, और एक ऐसा ही दिन वाले हैं, उसके ना वर्ष के स्थान पे दिन दिया है, तो दिन को हम मानेंगे पद, यहाँ पे वर्ष को पद मानता हूं। माना कि वर्ष समांतर श्रेणी की पद है, तब प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी होगा, ठीक है। तो तीसरे वर्ष में 600 होगा, अतः तीसरे पद में 600, ठीक है। वर्ष को माने हमने पद, तो वर्ष निकलेगा तीसरे पद में 600, तीसरे पद में 600 हेतु लिख देता हूं, हेतु एन बराबर क्या है, 3, पद की संख्या एन बराबर 3, 600 दिया नहीं, उस पद का मान दिया है, उस पद का मान दिया है, यानी ए एन बराबर दिया 600, ये योग नहीं है, ठीक है। तीसरे पद का मान दिया है 600, ए एन मतलब सब समझते ना, पद या उस पद में, इसको हम अंतिम पद के रूप में भी पढ़ते हैं। तो सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, तभी तो ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। एन बराबर हमने 600 दिया है, बराबर ए बराबर निकलेगा, एन बराबर कितना दिया है, 3 माइनस 1 डी, ये भी निकलेगा। किससे, विलोपन विधि से हल करेंगे। 600 बराबर ए प्लस 2 में 3 में घट गया 2, डी का डी, हम इसे ए प्लस 2 डी बराबर 600 लिख सकते हैं। ये हमारा पहला समीकरण। तीसरे पद में 600 हेतु, अब 7वें वर्ष में 700, यानी 7वें पद में 700 हेतु। अब 7वें पद में 700 हेतु,
n बराबर 7, 7वें पद में 700, 7वें पद का मान 700 ही है, यानी an बराबर 700। सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1, और ये d में मान रखने पर an दिया है 700 बराबर a हमें निकालनी है, n बराबर दिया 7 माइनस 1, ये ब्रैकेट में है, d हमें निकालनी है। ये 700 बराबर a हमें निकालनी है, 7 में 1 घट गए तो 6, ये d इसके साथ गुणा में है। हम इसको a प्लस 6d बराबर 700 भी लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं? गुणांक देखते हैं किसी एक चर का। a का गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो फटाक से करते हैं जी। मैं तो कहता हूँ आप भी इसे हल कर सकते हो। अब मैं फटाक से लिखता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 व 2 के a का गुणांक समान एवं चिन्ह समान है, अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटाते हैं? क्योंकि चिन्ह समान होता है। ये देखो a का धन है, यहाँ पर a का धन है, ठीक है। घटाएंगे, पहले इसको घटाएंगे, इसको लेंगे, फिर माइनस में इसको लेंगे, बराबर करके उसके बाद इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस 2d, माइनस किया और इसका ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। 2 पद में तो माइनस के साथ ब्रैकेट लगता है, अगर 2 पद में होता है तो a प्लस 6d। फटाक से करते हैं। अब ये 600, ठीक है, ये 600 दिखाई दे रहा है। 600 इसको हल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बहुत हल किए हैं। a प्लस 2d, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये a माइनस a प्लस, ये क्या प्लस में है, माइनस प्लस माइनस 6d। 700 में 600 गए तो 100 बचेगा, और 7 बड़ी है इसलिए ऋण चिन्ह, क्योंकि बड़ी का चिन्ह लगता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। ये a माइनस प्लस माइनस प्लस में है, यह लिख देता हूँ जी। ये 0 हो गया, प्लस माइनस में संख्या घट जाएगी, 6 में 2 गया तो 4 बचेगा, चूँकि 6 बड़ी है तो ऋणात्मक, और ये d, ये इतना समझते होंगे आप। d बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं -100 पूरे का बटा -4, तो इधर d बराबर आया 25 बार में करता है, ठीक है। ये d बराबर 25 आया। अब d की वैल्यू क्या करते हैं? a का मान ज्ञात करने के लिए d का मान समीकरण 1 में आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, पहले या दूसरे समीकरण में रखने पर निकलना वही है। समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस d के स्थान पे ना 25 रखूंगा बराबर 100, ठीक है। तो a प्लस 2 गुणा में ये 25 रखा मैंने, ठीक है। 25 बराबर d का बराबर 25, ये 600, a प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600। a को बराबर स्वतंत्र किया, संख्या को इधर करते हैं, ये 600 माइनस 50, a बराबर आया 600 में 50 घट गए तो 550। देखो d 25, a 550। और इसमें एक प्रश्न भी है। अब इन तीनों प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप हल करें इसको, क्योंकि प्रथम वर्ष से मतलब प्रथम पद में बनाए गए टीवी की संख्या तो a निकल आएगा 550। ये हमारा पहला का ही आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट लिखना प्रथम वर्ष यानी प्रथम पद a बराबर 550 है करके लिखना, पहला का ये आंसर है।
ठीक है। उसके बाद 90 वर्ष यानी 90 पद का सूत्र बताता हूँ मैं। ये दूसरा कलम 90 पद का सूत्र क्या है? A9 बराबर A प्लस 9 है तो 1 घटा दो, ये D। A का मान और D का मान रखना और हल करना, ठीक है। और ये तीसरा क्या दिया है? प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। अब यहाँ पे क्या है ना, प्रथम 7 वर्षों को दो तरह से हल कर सकते हो। या तो प्रथम 7 वर्ष n, A और D तो हमें दिया है, तो कुल संख्या निकाल आएगी किस फार्मूले से? प्रथम वर्ष नहीं लिखना होगा, 7 पदों में, या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 90 वर्ष लिख सकते हैं यहाँ पे। वर्ष में प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए टीवी की संख्या। यहाँ पे क्या क्या दिया है? A बराबर तो दिया है ये 550, D बराबर दिया है 25। प्रथम 700 वर्षों यानी पदों, ठीक है। यानी यहाँ पे n बराबर दिया है 7 और हमें SN ज्ञात करनी है, ठीक है। और एक और यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें और क्या ज्ञात दिया है, चूंकि ये प्रथम 7 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे 7वें वर्ष में 700 यानी 7वें पद में 700 लिखे ना, तो यहाँ पे अंतिम पद 7वां क्या है? 7 वर्ष दिया यानी 7वां पद, अंतिम पद L दिया है 700। इस तरह से आप कौन कौन से फार्मूला इस आधार पे बनाएंगे, तो बड़ी वाली, ठीक है। और L को लेंगे तो और सरल होगा, ठीक है। और ये दूसरे वाले के लिए, ठीक है। दोनों तरह से हल कर सकते हैं, पहला के लिए पहला और ये दूसरा के लिए इस दूसरे का। चूंकि n दिया है, A भी दिया है, L 700 दिया है, ठीक है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा ये। SN बराबर n बराबर दिया है ये 7/2, A बराबर दिया 550 प्लस और ये 700 अंतिम LG, ठीक है। अब इसको हल करोगे ना तो बड़ा आसान है। 7 5 12, 50 का 50, 2 के साथ इसका गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होगा 7 गुणा में ये 6 और ये 5 25। अब इसको जब हल करेंगे तो SN कितना आएगा? 7 पंचे 35 का 5 हासिल आई 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 का हासिल आई 1, 7 छक्के 42, 42 और 1 43, ठीक है। यही आंसर है हमारा तीसरा का। और आप बड़े वाले को हल करना इसमें। तो एक क्वेश्चन और देखो, सेम टू सेम है, शायद फटाक से हो जाए तो। और 1-2 मिनट में सेम टू सेम वैसा है। विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार, ठीक है। 7 नगद को हम पद मानेंगे। 7 पद पहले ये बोलता हूँ, 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 यानी 7 पद हेतु 700 है, यानी 7वां पद 700 ही है, ठीक है। यानी 7 पदों का योग 700 रुपये है, ठीक है। ये समझो पहले। विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र सभी शैक्षणिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये है। मतलब सभी 700 नगद पुरस्कार होंगे, उन सभी का योग है 700, यानी SN बराबर दिया है 700। और नगद यानी पदों की संख्या हो जाएगी 7, रुपए की राशि रखी गई है, तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है। यानी 7 पुरस्कार है, समझो 7 पुरस्कार है और पहला वाला सबसे अधिक है, क्योंकि पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है अपने से ठीक पहले। अगर मान लो कोई पुरस्कार 70 रुपये है
ठीक है पहला। तो दूसरा क्या होगा 10 रुपये कम 60 रुपया। तीसरा क्या होगा 60 रुपये में 10 और घटा दो 50। तो चौथा क्या होगा 50 में और घटा दो 40। इस प्रकार से तो यही निकलेगा प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है। तो माना कि नगद समांतर श्रेणी की पदों की संख्या है, तब प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी हो तब। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा समझना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7 नगद पुरस्कार हेतु 700 रुपये, यानी 7 पदों की संख्या बराबर 700 रुपये। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें क्या क्या निकलेगा। डी हमें दिया है, ए की वैल्यू निकलेगा प्रथम पद, ठीक है। डी हमें दिया है -10, ठीक है 700 रुपये, ठीक है। अब यहीं पे लिखता हूँ एन बराबर 7, एस एन बराबर 700 और सार्वअंतर डी मान लिए तो डी बराबर क्या होगा, पहले से 10-10 रुपये कम है प्रत्येक में, तो जो देखो कम हो रहा है ना, कम कम, तो एक समांतर श्रेणी का क्या है यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये कहाँ गए, ये देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 क्या समांतर श्रेणी है, इसमें +1 +1 +1 +1 बड़ा है, इसको मैंने सार्वअंतर डी कहा है। वैसे ही सब में -10 -10 -10 कम हो रहे हैं, तो ये क्या है 10 सार्वअंतर है, तो ये सार्वअंतर डी बराबर -10 रुपये कम, ठीक है, चूंकि 10 रुपये कम। अब फटाक से निकालते हैं क्या, पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, डी दिया है तो बड़ा निकालेंगे, सूत्र एस एन बराबर बड़ा सूत्र लेंगे, एस एन बराबर 2 A2 प्लस n-1 डी। चूँकि एन हमें दिया है, एस एन हमें दिया है, ए हमें नहीं दिया तो यही निकलेगा, और डी हमें दिया है, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकलेगा, उसके बाद तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। एस एन दिया है कितना 700 बराबर एन बराबर दिया है 7/2, ये 2a लिखते हैं क्योंकि ए की वैल्यू नहीं दिया है, प्लस एन 7 दिया है -1, डी दिया है -10, ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। माइनस संख्या को 700 बराबर 7/2 रहेगा, क्योंकि दशमलव में चला जाएगा, 6 7 में 1 घट गए तो 6, ये गुणा में -10, ब्रैकेट में लेते हैं इसको, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, 700 बराबर 7/2, अब ये ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 प्लस में ये -10 में तो माइनस आएगा, आपस में गुणा करके माइनस और प्लस आपस में माइनस हो गए, 6 दाम 60, ये ब्रैकेट लगेगा। अब देखो ये 2 पद में है, इसका इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका यह है कि 7 को इधर पक्षांश करके भाग बना देंगे, 700/7, और ये चूंकि 7 के साथ भाग में तो इधर आके गुणा में बराबर, ये देखो ये स्वतंत्र हो गया, ठीक हो गया ना, चूंकि ब्रैकेट इसलिए था क्योंकि इसका गुणा था। अब ये 7 से 100 बार में कट गया, ये हाँ 100 बार में, और 2 का गुणा होगा तो 200, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2a -60, और संख्या को इधर लाते हैं, 200 -60 बराबर 2a, और ये माइनस नहीं होगा जी, प्लस होगा, क्योंकि माइनस इधर है तो प्लस इधर,
तो ये 260 बराबर 2a। अब a की वैल्यू निकालते हैं। 2a बराबर 260, a बराबर निकालते हैं 260 बटा 2, a बराबर आया 26, 13 बार में 0 का 0। यानी प्रथम पुरस्कार, यही क्या है, प्रथम पद, यानी प्रथम पुरस्कार यही है। अब आपको साध पद तक निकालनी है। अब आपको ना प्रथम पद ए दिया है, ठीक है। अब आपको 7 पद तक निकालनी है। ए बराबर कितना दिया है, 130, ठीक। A1, A2 कितना होगा, 7 पद तक निकालनी है, यानी 7 नगद तक, ठीक है। हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितने पूछा है, ठीक है। तो पहला का हमें पता चल गया 130। अब दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें तक चलेंगे हम। और दूसरा पद यानी A प्लस डी, और इसमें मान रख दो, A कितने 130 और प्लस प्लस, और डी कितना दिया -10 दिया, लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, ठीक है। 130 में 10 घट गए तो 120। देखो उसमें कहा गया ना, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से 10-10 कम है। देखो यहाँ पे 130 है, दूसरा पुरस्कार 10 कम 120 है। तो आप ऐसे ही निकला A3 बराबर A प्लस 2D बराबर में करके लिखना। ये 4 है, A 4 का 3 घटा दो, और ये A5, A प्लस 5 में 1 घटा दो 4D, और ये A6 6 में 1 घटा दो 5। ये पांचवा पद नहीं है, ये छठवां पद का वैल्यू है। ये A7, ये लास्ट, ये A प्लस 5D बराबर बराबर। देखो मैं सातवां पद निकाल के दिखाता हूँ। A कितना दिया है 130 प्लस प्लस 5 का 5, D कितना दिया है -10 बराबर करते हैं इसको 130, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 5 धाम 50, शून्य का शून्य, 13 में 5 गए तो बचेगा 5 इधर, 7 5 8 बचेगा, 5 इधर 3 उधर 5 8 बचेगा, ठीक। और नहीं जी, नहीं ये गलत है, ये 5 नहीं ना, ये 6 है ना, ये 6 है, 6 है, 6 धाम 60 होगा ये, ठीक है। ये 6 धाम 60 है, तो 60 6 में तो 7 आएगा, ठीक। 70 है ना ये, तो ये हमारा अंतिम पद है, ठीक है। बाकी को आप हल करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और टाइम हो चुका है, वीडियो को जल्दी समाप्त करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो 3-4 क्वेश्चन और है, उसको हल करा देंगे, ठीक है।